हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू SRY क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इस सेशन में हम नंबर सिस्टम के पार्ट 4 को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके पहले 3 सेशन हो चुका है। आप वीडियो में चैनल पे जाकर के आप इसे देख सकते हैं। और इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ एन नंबर्स, यानी कि इसमें नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, ऑड नंबर भी। ठीक है, तो इसमें इसके नेचुरल नंबर के हम स्क्वायर का भी सम सीखेंगे और इसके क्यूब का भी सीखेंगे। इसी प्रकार इवन नंबर के स्क्वायर का भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखिए, स्टार्ट करने पहले इसमें हम कुछ स्पेसिफिक नंबर के डिविजिबिलिटी रूल को भी सीखेंगे विद इन 1 मिनट में। जैसे देखिए क्या है, जैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सम स्पेसिफिक नंबर विद कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें 37, ठीक है 37 आ रहा है, 37, 125, 625, 101, 1000। ठीक है, तो 37 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, आप देख सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए 37 का डिविजिबिलिटी रूल, मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया 1111 ले लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके जो है ये जो है ना, यानी कि यूनिट डिजिट में क्या है 1 है, इसका हम क्या करेंगे 11 टाइम्स करेंगे, 11 टाइम्स करेंगे। ठीक है, 11 टाइम्स करेंगे और जो बाकी रिमेनिंग जो नंबर्स बच रहा है ना, उसमें से क्या कर देंगे, उससे क्या कर देंगे घटा देंगे। जैसे इसका 11 टाइम्स क्या होगा 11 होगा, इसमें से इसे घटाएंगे अकॉर्डिंग टू बिगर नंबर। अगर ये ज़्यादा आ जाए तो इसको घटा देंगे, ये ज़्यादा है तो इसको घटा देंगे। अगर या तो 0 आ जाता है, राइट, क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए, ठीक है, तब या फिर क्या हो जाए 37 का मल्टीपल आ जाए, या फिर क्या आ जाए 37 का मल्टीपल आ जाए, तो ये पूरा नंबर कट जाएगा। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे 37 का समझ में आ गया। क्या करेंगे, यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट क्या है 1 है, 1 का हम 11 टाइम्स करेंगे जो भी नंबर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद हम जो रिमेनिंग नंबर बचा है, ठीक है, अगर ये बड़ा है तो इसका जो रिजल्ट है उसमें से अगर ये बड़ा है तो वो घटा देंगे। अगर अगर ये जो है इसका 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, या फिर 37 का टेबल आता है। ठीक है, अगर जो रिजल्ट जो है घटाने के बाद जैसे या तो 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए 37 का टेबल आ जाए, तो नंबर पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अगर इसका देखिए ये वाला अगर बड़ा रहता है, मान लीजिए ये वाला यूनिट डिजिट और 11 का टाइम, अगर इसका 11 टाइम कर रहे हैं, ये वाला बड़ा हो रहा है ना, तो इसको घटा लेंगे। ठीक है, बाकी ये चीज़ आना चाहिए। इसी प्रकार देखिए 125 का क्या रूल है, 125 में अगर देखिए लास्ट 3 डिजिट यानी कि 1s, 10s, 100s, यानी कि इनसे बनने वाली अगर कोई संख्या 125 है, या फिर 125 ही है, या फिर 125 का टेबल है। ठीक है, जैसे 125, 250 है ना, 375, ऐसे एंड सो ऑन। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट पे ये सब दिख रही हैं, यानी कि 125 का टेबल दिख रहा है, ठीक है, तो वह पूरा नंबर क्या हो जाएगा 125 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार है 625 का अगर देखा जाए तो 625 में अगर वो नंबर 125 या फिर 625, यानी कि ये कह सकते हैं कि लास्ट 3 डिजिट यानी कि 1s, 10s, 100 इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर जो संख्या इन तीनों से जो संख्या बन रही है, ठीक है, तो वो नंबर जो है क्या होगा, अगर 125 से डिवाइड है और 625 से, यानी कि 625 लास्ट में यूनिट डिजिट होना चाहिए, तो पूरा नंबर क्या हो जाए 625 से। मान लीजिए इधर ऐसे कोई संख्या लिख रखी है, कुछ भी मैंने लिख दिया, ठीक है, और ऐसे में लास्ट में 3 डिजिट क्या रख दिया 625, तो देखेंगे 625 जो है ना 125 से भी कट रहा है 5 टाइम्स, और इससे भी कट रहा है, तो पूरा नंबर 625 से कट जाएगा। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन सीजीएल वगैरह में बनते, सीजीएल, CSL, MTS कुछ भी, ये सब जो SSC करवाती है इसमें बनते हैं। इसी प्रकार 101 का देखिए, 101 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल। देखिए इसमें क्या होता है ना, जो डिजिट होते हैं ना, डिजिट ये डबल में यानी कि पेयर में क्या होते हैं, पेयर में रिपीट होते हैं। जैसे मान लो कि जैसे 65, 65, 65, यानी कि कहीं ना कहीं इस फॉर्म में होंगे XY, 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 इस फॉर्म में अगर नंबर में है, ठीक है, X की जगह पे कुछ होगा, Y की जगह पे कुछ भी होगा, और इस फॉर्म में रिपीट कर रहे हैं डबल, ठीक है, पेयर फॉर्म में रिपीट कर रहे हैं, तो वह संख्या क्या होगी 101 से
कट जाएगी। जैसे ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। इसी प्रकार 5 6 5 6 5 6 3 5 3 5 3 5 इस तरह से अगर नंबर बन रहे हैं तो क्या होगा, वो संख्या पूरी 101 से कट जाएगी। यानी कि अगर देखिए जैसे ऐसे है एक्स वाई यानी कि मान लीजिए लीजिए 13 और 13 तो 101 से पूरा कट जाएगा। देखिए 101 से करेंगे एक बार, फिर देखिए अगर ये भाग जाता है तो 101 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 303 और 3 टाइम जाएगा 303 पूरा कट गया। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं एक्स वाई इस तरह से रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार देखेंगे 1001 का। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे 1001 का, 1001 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 1001 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसमें जो नंबर होते हैं ना वो इस तरह से रिपीट होते हैं। यानी कि 3 बार वो नंबर आएगा, फिर से वही नंबर 3 बार और रिपीट होगा। इस तरह से आएगा। ABC फॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आ गया 2 3 5, फिर से 2 3 5, तो इस तरह से अगर नंबर आ रहे हैं ना तो 1001 से क्या हो जाएंगे, पूरे विभाजित हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। 4 6 7 4 6 7 7 8 9 7 8 9 इस तरह से अगर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ट्रिपल में अगर रिपीट हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये वह संख्या 1001 से पूरी विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो आई होप ये जो है 37 125 625 101 और 1001 का डिविजिबल रूल आप सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इसे हम सीखेंगे। सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट। नेचुरल नंबर आपको पता होगा क्या होती है, 1 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर है। ठीक है, बिगर नंबर क्या है, इनफाइनाइट। तो इसे अब देखिए इसका हम अगर एडिशन निकाल, अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया कि 1 + 2 + 3 + 4 5 प्लस एंड सो ऑन प्लस 15 तक। ठीक है, अगर मान लीजिए निकालना हो, ठीक है, तो आप इसे अगर जोड़ना चाहें तो आप ऊपर नीचे करके भी जोड़ सकते हैं, 15 तक भी जोड़ सकते हैं, कुछ समय लगेगा। मान लीजिए 215 1015 कुछ दे देगा तो कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हम एक फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, इसका देखिए सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, ये सीखेंगे। देखिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, 1 + 2 + 3, इसका एडिशन कितना आ रहा है, देख पा रहे हैं 6 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये टोटल नंबर कितना है, अगर काउंट करें 1 2 3, n बराबर यहाँ पे कितना है 3 है। तो अगर इसका फार्मूला देखें तो n यहाँ पे देखिए n में अगर 6 कैसे लाया जा सकता है, n से 6 कैसे लाया जा सकता है, मतलब 3 से 6 कैसे लाया जा सकता है, या फिर इसका 2 का गुणा कर दें। मान लीजिए इसमें 2 का गुणा करें, 3 दूना 6, यानी n में 2 का गुणा कर दे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन अगर ये इस मान लीजिए क्वेश्चन और बन जाए 1 + 2 + 3 + 4 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। ठीक है, तो नंबर कितने हो गए 4। तो अगर ये फार्मूला बनता n + 2 n × 2 वाला तो कितना हो जाता है इसका आंसर 8, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या, कैसे हम 6 लाएंगे ये देखेंगे। 6 कैसे लाएंगे ये हम ट्रिक क्या कर, एक तरह से हम कह सकते हैं इसे हम फॉर्म भी कर रहे हैं ट्रिक। देखिए 6 आएगा तो n में अगर हम n + 1 जोड़ दें, देखिए n में n + 1 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो n यानी कि 3 है, 3 नंबर है, 3 गुणे 3 + 4 यानी 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। लेकिन हमें लाना कितना है 6, तो n + 1 / n × n + 1 / 2, तो हमें ये वाला फार्मूला मिल गया। यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर हमें क्या मिल गया, n + 1 / 2, n + 1 / 2। ठीक है, इसी से हम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकेंगे। ये एक फार्मूला हो गया। जैसे मान लीजिए दे दिया कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 30, इसका एडिशन निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं 30 हैं, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। n बराबर कितना गया 30 गुणे n + 1 यानी कि 30 + 1 31 बटा 2 के 2 से इसे कट करेंगे, डिवाइड करेंगे 15 बार, 15 में 31 का गुणा करेंगे, 15 × 15 15 3 45 1 46, यानी कि 465 इसका एडिशन आ जाएगा। समझ रहे हैं। इसमें दूसरे तरह का एक और क्वेश्चन बनता है कि बोलता है कि 1 से लेकर 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा।
ये पूछता है। तो 1 से लेकर 80 तक इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो क्या होगा, तो वही सीरीज बनेगी। 1 से 80 यानी कि 1 से 80 तक पूछ रहा है, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो लिखेंगे 80 और 80 + 1 कितना होगा, 81/2। ये तो फार्मूला है n + 1/2। 2 से इसे काटेंगे 40 बार में और 4 का इसे 4 एकम 4, 4 बट्ठा 32 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, 3240 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझे होंगे। ठीक है, इसी में एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है, सीरीज ब्रेक कर दी जाती है, सीरीज ब्रेक की जाती है। जैसे सीरीज ब्रेक की जाती है, जैसे इस पर देखिए फार्मूला में मिल गया n + 1/2। क्या होता है, जैसे दे दिया कि 10 + 15 + 16 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, +36, इसका योग निकालना है। चूँकि हमें ये जो सीरीज ये होता है ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर एक कॉन्जिक्यूटिव का होता है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का होता है, यानी कि जो कंटिन्यूअस होती हैं, लगातार, मतलब यानी कि एक से लेकर के होती हैं। लेकिन ये सीरीज ब्रेक हो गया है, यानी कि 10 से हो गया है। तो 10 से अगर हो गया तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, इसमें 2 सीरीज बनाते हैं। हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, 1 से 36 तक की संख्याओं का योग, उसमें से हम क्या निकाल लेते हैं, 1 से 9 तक की संख्याओं का योग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। पहले हम सीरीज कहाँ से शुरू होती है, 1 से ना, यही तो फार्मूला जब 1 से होगा तभी ये काम करेगा। तो हम सीरीज ब्रेक अगर दिया रहता है तो इस तरह से बना लेते हैं, यानी कि 1 से 36 तक का योग निकालेंगे, फिर उसमें से 1 से 9 तक का हम योग निकाल करके क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो 1 से 36 में क्या होगा, n बराबर 36 होगा, तो 36 गुणे n + 1 कितना होता है, 37/2। 2 से कितना हो गया, 18। अब 18 सत्ते कितना होता है, यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, 7 × 8 = 56 और 7 एकम 7 5 126 होता है। 18 × 7 = 126, 6 आ गया, 12 कैरी हो गया, 18 × 3 = 54, 54 और 12 कितना हो गया, 66। ठीक है, 54 और 12 कितना हो गया, 66 माइनस। अब 1 से 9 निकालेंगे, 1 से 9 के लिए क्या, n बराबर यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे n बराबर 9 हो गया, और यहाँ पे n बराबर क्या था, 36 था। तो n बराबर 9, तो कितना हो जाएगा, 9 × 10, यहाँ पे लिखेंगे 9 × 10/2, यही तो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 × 5 = 10, 9 × 5 कितना हो गया, 45। ये क्या हो जाएगा, 45। 45 इसमें से घटा देंगे, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2 और 6 आ गया, यानी कि इसका एडिशन कितना आ गया, 621। इस तरह की 2 सीरीज बनती है। ठीक है, और देखिए इसके बाद हम सीखेंगे सम ऑफ n ऑड नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यहाँ पे कंसेक्यूटिव होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस एंड सो ऑन, कुछ भी दिया ये होती है। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया n, ठीक है, n नंबर। ठीक है, 1 + 3। तो इसका कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हम छोटा एग्जांपल ले लें, मान लो हमें केवल पता करना है 1 + 3 + 5 का, तो कितना होगा, 3 × 1 = 4, 4 × 5 = 9 हो गया। टोटल नंबर कितने हैं, 3, यानी कि n बराबर 3। 3 से 9 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या तो 3 और 3 का गुणा कर दें, 3 और 3 का या तो गुणा कर दें या फिर 3 का स्क्वायर कर दें। हालांकि यहाँ पे तो हमें क्लियर नहीं हुआ क्या करना है। एक नंबर और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1 + 3 + 5 + 7, तो देखिए 9 × 7 = 16, टोटल 4 संख्याएं हैं। 16 कैसे आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 ही का गुणा करना होता, 3 ही का गुणा करना होता तो 4 × 3 = 12 जाता, यानी कि हुआ क्या, 4 × 4 = 16। यानी कि हमें ये पता चला जितने नंबर हैं उतने ही नंबर का फिर से गुणा हो, यानी कि n नंबर है तो n का ही गुणा हो रहा है, यानी कि ये क्या फार्मूला बन गया, n²। n नंबर है तो n का गुणा हो, तो क्या इस फार्मूला बन गया n²। तो सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर आपको निकालना है तो n² का फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे दे दिया, मान लीजिए 1 से लेकर 50 तक की, 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग निकालें। 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का क्या निकालें, योग निकालें। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्या, ये भी तो पता होनी चाहिए। टोटल देखिए 1 से 100 तक जो है टोटल 50 ऑड नंबर्स हैं और 50 इवन नंबर्स हैं। तो 1 से 50 तक कितनी ऑड नंबर्स हो जाएंगी, 1 से 50 तक टोटल 25 हो जाएगी, यानी कि हमें n बराबर कितना पता चल गया, n बराबर 25 पता चल गया। तो फार्मूला क्या होता है, n²। तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। ये रहा आंसर। ठीक है, देखिए ऐसे इस पर एक और क्वेश्चन बनेगा, ये रहा, देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। मान लीजिए दे दिया 1 + 3 + 5 + 7 प्लस एंड सो ऑन +30। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इसमें अब टोटल 30 है, लेकिन
1 2 2 के गैप पे हैं, तो कितनी ऑड नंबर्स होंगे यहाँ से पता करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई, जो लास्ट नंबर होगा ना उसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जो लास्ट नंबर होगा उसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स यानी कि n बराबर हमें पता चल गया कितना है 15 है, n बराबर कितना है 15 है। तो फार्मूला क्या होता है n का स्क्वायर, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, ये इसका आंसर है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स यानी कि क्या है, n नेचुरल नंबर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर, इसका पूछा है। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसके लिए देखिए क्या करना होता है, इसका देखिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, ये फार्मूला आप इस पर यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 35 का स्क्वायर। ठीक है, इसका योग निकालना है, तो क्या करेंगे, हमें n बराबर देखिए लगातार है, ये नंबर लगातार है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव, ये लगातार संख्या है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव भूल गया, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव तो लगातार संख्या है, तो क्या करेंगे n बराबर हमें क्या पता चल गया, n बराबर 35 है, तो इसी में रखेंगे। फार्मूला क्या है, सबसे पहले n मतलब 35, n प्लस 1 यानी कि 35 प्लस 1 36 हो गया, 2n मतलब 35 गुना 70 प्लस 1 71 आ गया, और बटा 6 आ गया, तो 6 से काटेंगे 6 6 के 36 यानी कि 35 गुणे 6 और गुणे 71, तो कितना आ गया 35 छक्का हो गया 210 और गुणे 71। ठीक है, यही आपका आंसर, यानी कि 210 में अगर हम 71 का गुणा कर दें, ठीक है, 210 में 71 का, तो 210 हो गया, ये 70 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 0 1 9 4 14 9 1 0, यानी कि 14,910 इसका आंसर हो गया। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स आपको पता चल गया, ये वाला फार्मूला आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक चीज़ और इसमें समझिए, देखिए मान लीजिए इसमें सीरीज अगर ब्रेक करके, सीरीज ब्रेक करती है तो कैसे, सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया वही करेंगे। सीरीज अगर ब्रेक होती है, सीरीज मान लीजिए ब्रेक होती है, क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए यहाँ से दे दिया कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 40 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, फिर से वही काम, यानी कि हम सीरीज बनाएंगे, 1 का स्क्वायर से 40 से स्क्वायर, 40 के स्क्वायर का एक सीरीज बनाएंगे, उसमें से घटाएंगे क्या, 1 का स्क्वायर से लेकर के 10 तक के स्क्वायर को घटा देंगे। देखिए 1 से 40 का स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर इसके पहले क्या होती है, 1 से 10 आ रहा है ना, इसके पहले 1 से 10 आएगा, उसी का स्क्वायर का योग निकाल करके इस पूरे में से 1 से 40 में से घटा देंगे, तो केवल इतने का ही तो बचेगा, यानी कि इसमें क्या सीरीज बन जाएगी, इसमें बनेगी, देखिए इसका सीरीज बन जाएगा 40, ठीक है, 40 प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 2n यानी 40 दूना 80 1 81 बटा 6, इसका हो जाएगा। माइनस क्या करेंगे, ये 10 है, n प्लस 1 मतलब 11, 2n यानी कि 21 बटा 6, ये दोनों का हम अगर कैलकुलेशन कर देंगे तो सीरीज ब्रेक वाला जब भी आएगा ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल इवन नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल इवन नंबर, जैसे यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n का स्क्वायर, तो इसे कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या फार्मूला है। ठीक है, तो आप देखिए स्क्वायर वाले में आप पढ़े हैं, क्या है इसका फार्मूला, देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 बाई 3, ठीक है, 2n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 3, ये है तो आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल इवन नंबर्स। जैसे मान लीजिए आप देखिए इसके लिए 2 फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ से अगर आप 2 इसका स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर जो है क्या बचेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये जो है n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फार्मूला, तो वहाँ पे लगा के आप 2 का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन ये भी लग सकता है, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 4 कितना का 20। इस फार्मूले अगर 2 ही नंबर का निकालना है तो 2 गुणे n बराबर कितना है 2, n प्लस 1 3, 2n प्लस 1 यानी कि 2 दूना 4 प्लस 1 5 बटा कितना हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4 5 20, यही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है, यानी कि देखिए 2 फार्मूला यहाँ पे देखिए, जब 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कहीं ना कहीं ये वाली सीरीज मिल जाएगी, तो इसके लिए फार्मूला इसके पहले जो हम पढ़ाए हैं वो वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, या फिर इससे आप निकाल सकते हैं, दोनों आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n
नेचुरल इवन नंबर्स का फार्मूला ये रहा। ठीक है, बात समझ में आई। इसमें भी अगर सीरीज ब्रेक करके आता है, मान लीजिए सीरीज ब्रेक करके यानी कि कहीं ना कहीं 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन करके पूछ लिया कि 36 का स्क्वायर, ऐसे तो क्या करेंगे, इसके पहले क्या आता है, इसके पहले 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 का। इसका पहले हम इसका सीरीज जब बनाएंगे तो लिखेंगे 2 से लेकर के, पहला 2 से स्टार्ट होता है, 2 से 36 का निकालेंगे, 2 से 36 का निकालेंगे, बीच में उसके बाद क्या घटाएंगे, इसमें से इन यहाँ तक का 2 से 8 तक का क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा कहाँ तक बचेगा, यही वाला बचेगा। ठीक है, जैसे मतलब सीरीज कहाँ से इवन नंबर की 2 से शुरू होगी, तो 2 से लेकर के हम 36 का निकाल देंगे, तो 2 से 36 का कुल कितनी संख्याएँ बचेंगी, 2 से 36 तक आपकी टोटल कितनी संख्याएँ बचेंगी, देखिए टोटल 18 संख्याएँ होंगी ना, 2 से लेकर के 36 तक टोटल इवन नंबर कितने होंगे, टोटल 18 होंगे। ठीक है, तो n बराबर 18 कर लेंगे और इसका क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो 2 फार्मूला या यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल इवन नंबर। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल इवन नंबर। ठीक है, नेचुरल इवन नंबर यानी कि इसके पहले वाला ये 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर वही चीज़ है। ठीक है, इसका फार्मूला हमने बता ही दिया, 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 3। ठीक है, 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि सीरीज कैसे बनेगी, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n क्यूब। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे दे दिया क्वेश्चन 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस 10 का क्यूब। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से कंसेक्यूटिव इवन नंबर नेचुरल नंबर्स है, तो यानी कि n बराबर यहाँ से कितना मिल गया 10, इस फार्मूले में रखेंगे 10 प्लस 1 11 बटा 2 और टोटल का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 से 2 पचे 10, 11 पचे 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना होता है 30 25 3025 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला ये है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें और क्या किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे देखिए इसमें भी सीरीज ब्रेक का जब बनेगा तो आप कैसे लगाएंगे, जैसे दे दिया मान लीजिए 10 से स्टार्ट कर दिया, 10 क्यूब प्लस 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ठीक है प्लस एंड सो ऑन 24 का क्यूब, ऐसे दे दिया। तो सीरीज कहाँ से बनाएंगे, 1 क्यूब से लेकर के 24 क्यूब तक इसका निकालेंगे, उसमें से क्या घटाएंगे 1 से 9 तक का, यानी कि 1 माइनस 9, यहाँ से 1 क्यूब से लेकर के 9 क्यूब का घटा देंगे। जैसे 1 से क्यूब से 24 तक का क्यूब इसका निकाल लेंगे और 1 का क्यूब से लेकर के 9 के क्यूब तक का घटा देंगे, तो इसका आंसर इस सीरीज ब्रेक वाला हो गया। जैसे 1 से 24 में क्या करेंगे, तो n 24 है गुड़े n प्लस 1 24 से 25 और बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस 1 से 9 में 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 बटा 2 और इसका होल स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका इस वाले सीरीज का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर्स का मतलब हो गया, जैसे दे दिया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 ऐसे दे दिया, तब क्या करेंगे, देखिए n तक दे दिया। ठीक है, तो देखिए अगर ये देखा जाए, अगर इसमें से आप अगर देखें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते क्या बचेगा, देख रहे हैं क्या बच रहा है, इस तरह से बचेगा, सॉरी ये 4। तो कहीं ना कहीं अगर आप 2 कॉमन ले लें तो इस सीरीज कहीं ना कि प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि 2, और प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या है n प्लस 1 बाई 2, यानी कि 2 से देखिए, यानी कि 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, तो 2 कट गया, तो फार्मूला क्या आ गया n प्लस 1 ये फार्मूला बन गया। यानी कि सम ऑफ n इवन नंबर्स का फार्मूला क्या बन गया, ये वाला फार्मूला बन गया n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 जैसे दे दिया 2 से 2 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन प्लस 40।
तो आप ये देखेंगे कैसे इसे सॉल्व करेंगे। n बराबर सबसे पहले ज्ञात करेंगे, तो n बराबर कितने हैं, देखिए 2 4 6 8 है, तो n बराबर ज्ञात करेंगे, यानी कि इवन नंबर्स है ना ये सब, तो बटा 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 20 आएगा। जब इवन लास्ट वाले नंबर का बटा 2 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ n आ जाएगा, n बराबर कितना होगा 20। अब इस पर रखेंगे तो n कितना है 20 प्लस 1 21, तो इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 420। इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। सीरीज ब्रेक करके आएगी तब भी आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, जैसे 1 + 3 + 4 सॉरी 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, एंड सो ऑन प्लस n। तो इसके लिए तो देखिए क्या फार्मूला है, जैसे 2 नंबर थे यहाँ पे, इसके पहले ये चीज़ शायद बताई जा चुकी है। जैसे ये 2 नंबर मान लीजिए तो कितना हो गया 3 1 4 हो गया, 3 नंबर ले लें इसका तो कितना हो गया 9 हो गया, 4 नंबर ले लें तो ये हो गया 16। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है जितने नंबर उसका स्क्वायर हो रहा है, जितने नंबर उसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, इसका फार्मूला जितने नंबर होंगे उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, जितने नंबर होंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, ये वाला फार्मूला ये भी रिपीट ही हो गया, ठीक है, ये भी रिपीट ही हो गया। चलिए इसे बता देते हैं, क्या फार्मूला था 2n n + 1 2n + 1/3, ये फार्मूला था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी रिपीट है, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसका फार्मूला क्या था 2n n + 1 2n n + 1 2n - 1/3, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, मतलब ये ऐसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये वाला शायद नहीं हुआ था। तो इस तरह का सीरीज अगर दे रहा है, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स फर्स्ट, यानी कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर निकालना है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो आप ये वाला फार्मूला निकाल लेंगे। n बराबर कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले डिजिट का बटा 2 कर देंगे, लास्ट वाले डिजिट का बटा 2 कर देंगे। बात समझ में आई, ठीक है। जैसे मान लीजिए दे दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है, 40 का स्क्वायर, 40 का दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो कैसे पता करेंगे कितने इसमें ऑड नंबर से बटा 2 करेंगे, 40 बटा 2, तो n बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इस पर रखेंगे तो 20 दूना 40, 20 + 1 21, 20 दूना 40 - 1, 40 - 1 कितना होगा 39 और बटा 3 की, तो 3 7 21, यानी कि 280 गुणे 39, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके देख लेंगे, ठीक है। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा, विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा। तो देख लीजिए 2n n + 1 2n - 1/3, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे सम ऑफ 4th पावर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी कि अब नेचुरल नंबर क्या है, जैसे 4th पावर ऐसे, ठीक है, प्लस n की पावर 4 ऐसे लास्ट नंबर है। तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, देखिए इसका फार्मूला है n/30 n + 1 2n + 1 3n² + 3n - 1, ठीक है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। अगर सम ऑफ 4th पावर आप देखिए, यानी कि n प्राकृतिक से पहले n प्राकृतिक प्रथम, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के चतुर्थ पावर का अगर आपको योग निकालना है तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल 1 की पावर 4 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4, इतना ही मान लीजिए हमें निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो n बराबर हमें 4 पता चल गया, तो आ गया कितना 4/30, n + 1 यानी कि 4 1 5 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 2n + 1 4 दूना 8 1 9 आ गया, मल्टीप्लाई 3n² यानी कि n मतलब 4 का स्क्वायर 16 16 तियाँ 48 आ गया, ठीक है, प्लस 3n मतलब 4 तियाँ 12, ठीक है, -1 कर लेंगे, ठीक है। अब इसे काट लेंगे, 5 छक्का 30, 3 दूना 6 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 3 दूना 6, क्वेश्चन में कितना आ गया 48 12 60 -1 59, ठीक है। तो ये आपका आंसर, इतना गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो 4th पावर के लिए आप ये सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ठीक है, इनके सीरीज के सम का आपने फार्मूला सीखा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।